करते हैं लगातार। हम्म। बाकी जो आपने कुछ हमें साधना बता रखी है, बहुत मामूली कर पाए, ज्यादा रेगुलर नहीं। अब क्योंकि आपका संगत सत्संग रहता, संगत में होती रहती, हम भी अपने को सोचते हमें हमें लगाम ने बांधा हुआ, हम करेंगे। अब क्योंकि हम बेलगाम हो गए थे, इसलिए लापरवाह हो गई। नहीं, बेलगाम नहीं होना चाहिए क्योंकि अब एज नहीं है ना बेलगाम होने की। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे भी लगता था कोई आता नहीं, मुझे लग रहा है मैं जबरदस्ती बोल बोल के आओ आओ आओ, बस अपनी एक चीज जब जैसे कहते हैं ना इम्पोज करना कि कर रही हूँ कि नहीं आना पड़ेगा। तो मुझे लगा जब नहीं आना चाहते या नहीं करना चाहते तो फिर छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, बंद कर देते हैं। नहीं जी, ऐसा जो आए हैं उनको तो फायदा होगा ना जी। आई अंडरस्टैंड, जो आए हैं वो तो आप सब तो पहले भी आ रहे थे, इट्स गुड, और आना भी चाहिए। और अब यही है कि अपना ये नेटवर्क आप खुद ही बढ़ाइए, ठीक है, और जी। नए लोगों को जोड़िए जो अपने धर्म कर्म की तरफ जान सके, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है उसके बाद तो बहुत मन खराब होता है देख देख के, हाँ जी, हाँ जी। जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, हम्म, खासकर अपने धर्म को लेकर। ये तो हाँ आप जी। सब भी सुनते ही होंगे, देखते ही होंगे। तो इसलिए अगर आप लोग कब से इतने सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं, अगर उसके बाद भी आप लोगों की तरफ से अगर कोई एफर्ट नहीं लगता तो फिर मैं क्या बोलूंगी। ये भी तो सोचिए ना। नहीं, वैसे ना जी, आप मिलते रहते हैं तो रिफ्लेक्शन बहुत चलता रहता है हमारा। चलो अब एवरी संडे मिलते रहेंगे, लेट्स सी माँ कितनी हर संडे मिलिए। हाँ, हर संडे करूंगे, आते रहना बस। मैं तो आऊंगी। सुबह मॉर्निंग में नंदी नंदू के वजह से नहीं आता। 15 जानवर है मेरे घर में माता जी, 15 जानवर। अच्छी बात है ना, सेवा करो। इकट्ठा हो रहे हैं, अब दाना पानी लिखा है, खा रहे हैं लोग। उसके बिना कोई भी नहीं आता है, बिना दाना पानी के। हम्म। अब आप बताइए, पुष्पा आपका क्या हाल है, आप क्या कर रहे हैं आजकल। जी मैम, मेरा तो सब सही है दी, अच्छा चल रहा है। और हम गुड, बहुत 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 संतुष्ट हैं। वेरी गुड। और हाँ, कथा श्रवण क्योंकि कितना हो रहा है। क्या दी। पद्म पुराण कितना सुना है अभी तक। जी हमको उसके लिए समय नहीं मिल पा रहा है, हम नहीं सुन पा रहे हैं। हम शिव पुराण सुने थे, लेकिन हम बाकी नहीं एक सुन पा मिनट, रहे हैं। एक तो पुष्पा पुष्पा पुष्पा, जी कितने घंटे हैं एक दिन में। 24 घंटे हैं। और आपके पास 10 मिनट नहीं है, पद्म पुराण तो सिर्फ 10 मिनट का होता है। दी तो हम मेरी ड्यूटी है 9 से 6, हम ड्यूटी चले जाते हैं, इसलिए हम नहीं सुन पाते हैं। हेडफोन लगा के ना, आदमी जब ट्रेवल कर रहा होता है उस टाइम पे भी सुन लेता है। रात को जब सो जी दी। जाते हैं ना, हमें लेटते कभी नींद नहीं आती है, उस टाइम बहुत नहीं दी टाइम तो उस होता है। समय हाँ दी तो उस समय मेरा मूलाधार चक्र का चलता है, इसलिए हम नहीं सुन पाते हैं उस समय। आप मेरा जितने भी सोते ही बहाने बनाओ, जितने भी बहाने बनाओ, आई नो 24 घंटे में से 10 मिनट निकालना आपके लिए पॉसिबल जी नहीं है, कोई नहीं सकता। जी दी, वो तो ठीक है, चाहेंगे तो वो भी होगा। यही तो समस्या है ना कि करना नहीं चाहते। क्योंकि हम्म। देखो, अभी मैं इसीलिए भी आपको बोलती हूँ कि मैं मानती हूँ कि यंग एज में है, भाग दौड़ है जिंदगी में, जबकि टाइम निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट आप नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी बच्चों के पास, यंगस्टर्स के पास बहुत बहाने होते हैं। लेकिन जब आप लोग अपने गृहस्थ जीवन में हैं, मैं मानती हूँ कि आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन अपने लिए, ये आपकी आत्मा की ग्रोथ के लिए है, और अगर आप वही नहीं करोगे तो आप कहाँ से ग्रो करोगे। फिर तो वही रह जाएगा कि जानवरों की तरह, जैसे हम लोग जानवर पैदा होते हैं, हम भी पैदा हुए, हमने भी उन्हीं की तरह बस वो चार काम किए जो सब करते हैं और उसके बाद चल दिए। फायदा क्या होगा। अगले जन्म में क्या बनोगे, कभी सोचा है अगले जन्म के लिए क्या प्रिपरेशन करिए, ये सोचिए कभी। अगले जन्म में आपने इससे ऊपर उठना है या उससे नीचे जाना है, ये तो आपके हाथ में है ना। और अगर उसके लिए भी आप थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते तो फिर तो बहुत हैरानगी की बात है। हाँ, आप एक चीज में बहुत पर्टिकुलर हो कि आपके दिन की शुरुआत आपके प्रणाम से होती है।
ये जी दी। इस चीज के लिए मैं आपकी तारीफ करती हूँ कि बिना नागा किए आपका मैसेज रोज मेरे फोन में सुबह सुबह पहुंच जाता है पूरे एग्जैक्ट टाइम पे। ये आप इतने पर्टिकुलर हो इस चीज को लेके। लेकिन देखो खाली प्रणाम करने से कुछ नहीं होता ना, आपको ग्रो तो अपने लिए खुद करना है। माँ तो मेरा भी इसलिए सुन लीजिए। टाइम निकालो, टाइम निकालो। अभी तो अनेजा जी को मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वो बहुत रेगुलर हैं कथा सुनने में और कथा अपलोड करने में। दूसरी बात कि अभी अनेजा जी अभी तो खैर मेरे ख्याल से वहां पहुंचे नहीं भगवान कृष्ण के, जहां पर हम पहुंचे हैं कि जो 2 नाम दिए गए हैं नारद जी को, जी, जी। है ना, शायद वहां अभी नहीं नहीं। पहुंचे, मेरे ख्याल से जी। कल पहुंचेंगे। मैंने तो पढ़ लिया है, रिकॉर्ड में कर चुकी हूँ। तो देखिएगा कि उसमें भी कितना भगवान ने क्या समझाया है और कैसा समझाया है। आज अपलोड किया है, हाँ जी। जो आज अपलोड जो आज किया अपलोड, वो नारद जी पहुंचे हैं वहाँ उनके लिए अच्छा चैनल पे। जी। हाँ, ये पहुंचे आज ओके। किया ही। अभी नारद जी पहुंचे, अभी नारद जी को जब मंत्र देंगे, मंत्र बताए जाएंगे, बहुत अच्छा। गुप्त मंत्र भगवान कृष्ण के जो 2 हैं उनका वर्णन पूरा किया हुआ है उसके अंदर। उनका संधि विच्छेद करके भी, उनको एक एक करके भी, वैसे मैं कोशिश करूंगी कि उसका मैं पिक्चर क्लिक करके अपलोड कर दूंगी, ठीक है, ताकि पढ़ने में आसानी हो। जबकि उन्होंने साफ वहां पर बताया कि ये 2 मंत्र भगवान कृष्ण के ऐसे मंत्र हैं जो गोपनीय हैं, लेकिन साथ में उसमें एक चीज और अगर आप सुनेंगे तो उसमें है कि इस मंत्र को किसी के सामने बोलना नहीं है। किसी के सामने ये नहीं कि जैसे हम लोग बैठे हैं ऐसे नहीं, मीन्स उसके सामने नहीं बोलना जो लोग धर्म कर्म से दूर हैं या जो भगवान पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, जिनमें जिसको कह सकते हैं ट्रस्ट फैक्टर है जिनके बीच में, जिनके दिमाग में, उन लोगों के साथ ये चीज तो महादेव ने भी कही है कि ये मंत्र उनके सामने नहीं बोलने हैं। और इस चीज को तो, और पद्म पुराण में देखिए मुझे भी नहीं एक चीज पता थी। एस्कॉन के बारे में तो आपने सबने सुना होगा। मैं वहां की मेंबर हूँ, मैं वहां पे आश्रय लेवल कर चुकी हूँ सारे। बस इनिशिएशन मैंने नहीं ली थी, वो भी कुछ मेरे पर्सनल रीजन हो गए थे कि मतलब मंदिर में कुछ मुझे ऐसा दिख गया कि मेरा मन नहीं किया फिर आगे बढ़ने के लिए, फिर मैंने बंद कर दिया। बट मुझे पता नहीं था एस्कॉन का रीजन भी कि वहां पर हर एक के नाम के आगे दास और दासी क्यों लगाया जाता है। तो जबकि जब मैंने आश्रय लेवल किया था तो वहां पर यही सुना था कि ये दास और दासी जो हमें एक नया नामकरण नामकरण किया जाता है दीक्षा में, तो उसके बाद दास दासी क्यों लगाया जाता है, तो वो कहते थे कि क्योंकि ये हमारी गुरु परंपरा से चला आ रहा है। और बेसिकली इस्कॉन के जो गुरु हैं वो वाकई ही गुरु परंपरा से हैं, क्योंकि जितने भी पुराने बड़े बड़े जितने भी ऋषि मुनि थे उन्हीं के ही आगे वंशज हैं जो चलते आ रहे थे, और वही गुरु परंपरा प्रभुपाद जी तक पहुंची थी और उनसे ही आगे पहुंची थी। ये सब तो चलो हमने इस्कॉन में सुना था, लेकिन कल जब मैं पद्म पुराण पढ़ रही थी तो उसमें क्लियर हुआ ये वाली बात, तो कि उसमें भगवान ने ही बोला हुआ है कि मतलब जब भी गुरु दीक्षा कैसे देगा, दीक्षा का चैप्टर मैंने कल पढ़ा है शायद, कि दीक्षा गुरु को कैसे देनी चाहिए, और दीक्षा के बाद नाम नया नाम जो है, व्यक्ति को नया नाम भी मिलना चाहिए, और उसके बाद उसके नाम के आगे दास या दासी भी लगना चाहिए, मेल फीमेल का जो भी सिस्टम होता है। तो नामकरण इसलिए बोल देते हैं वो कि नामकरण आप दूसरा करो, क्योंकि कहते हैं कि जब गुरु कान में मंत्र फूंकता है तो उस टाइम पर आपका एक नया जन्म होता है, ठीक है। और आपको जिसने दीक्षा ली आपको ये भी पता होगा कि मंत्र कभी गुरु सरेआम बोल के नहीं देते हैं, हमेशा आपके कान में, आपके बल्कि मुंह को भी ढक के, और टॉवल डाल दिया जाता है आपके मुंह पे भी, और गुरु अपने मुंह पे भी डालता है, और फिर आपके कान के अंदर उस मंत्र को दिया जाता है हवन के बाद। तो बेसिकली ये प्रॉपर सिस्टम होता है, और उसके बाद नाम बदल दिया जाता है। जब आपको मंत्र दे, पहले नाम बदल दिया जाता है फिर आपको मंत्र दे दिया जाता है। तो उन्होंने बोला कि भगवान कहते हैं कि दास शब्द जब हम लगा देते हैं अपने नाम के आगे, ठीक है, तो वो एक किस्म से हमारा हमारी एक पहचान बन जाती है कि हम भगवान के दास हैं। ये हमारी एक पहचान बनती है। और भगवान कृष्ण ने यहाँ तक बोला है, जब महादेव को भी उन्होंने जवाब दिया था, उन्होंने यही बोला, कहते हैं कि अगर आप
अपने आप को दास भाव से मुझे याद करते हो, अगर आप अपने आप को मान लेते हो कि हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, तो कहते हैं उस समय आपकी भक्ति में तीव्रता आ जाती है, यानी कि आपकी भक्ति बहुत ग्रो करती है, बहुत प्रोग्रेस होती है आपकी भक्ति में। दूसरा, उन्होंने महादेव को एक चीज और बोली थी कि या आप सखी भाव में आ जाओ। उन्होंने दो भाव बताए थे। उन्होंने बेस्ट भाव जो बताया था, जो आम लोगों के लिए बताया था, हम सब के लिए, वो था दास भाव, कि अपने आप को जब कह दोगे कि मैं आपका दास हूं, तो उसी समय आप मेरी शरणागत हो जाओगे। इसके सिवा उन्होंने उनको बोला था, महादेव को, कि आप मतलब मुझे अगर सखी भाव में आप अगर मुझे याद करते हो या मेरे बारे में विचार करते हो, तो भी आप मेरा सानिध्य जो है वो जल्दी प्राप्त करते हो। और उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि अगर आप हे कृष्ण, हे गोविंद नहीं बोलना चाहते, आप अगर सिर्फ श्री राधे बोल देते हो। अब जैसे अगर हम मथुरा वृंदावन की बात करें, तो वहां तो सिर्फ होता ही राधे राधे यार, वहां पे भगवान कृष्ण का नाम कौन लेता है। लेकिन कहते हैं कि अगर आप वहां पे, भगवान ने खुद कहा है कि आप मेरा नाम लेने की बजाय अगर आप श्री राधे भी बोल देते हो, तो भी आप मेरे समीप सबसे ज्यादा जल्दी पहुंचते हो। तो उन्होंने नाम जाप के लिए बताया कि आप मेरा नाम लो या श्री राधा रानी का नाम लो, दोनों की बातें बराबर है। इसके सिवा उन्होंने साथ यही बताया हुआ है जो आपको मैंने बताया, कि दास भाव और सखी भाव। और आप वृंदावन में भी देखेंगे तो सखी भाव में आपको कितने लोग मिलेंगे, यहाँ तक कि कितने आपको मेल्स मिलेंगे जो फीमेल के उसमें होते हैं, मतलब उन्होंने औरतों की तरह कपड़े पहने होते हैं और उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भगवान के साथ एक सखी भाव में अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। तो भक्ति की अलग अलग तरीके, भक्ति की महिमा, ये सब हमें इसमें पद्म पुराण में मिल रही है। फिर जितना हमने कभी रामायण में जो चर्चाएं नहीं सुनी थी, अगर मैं अनीता जी की बात ना करूं, बिकॉज मैं कह रही हूँ कि वो तो रेगुलर सुनते हैं, अगर मैं बाकी सबसे पूछूं कि अश्वमेध यज्ञ की पूरी डिटेल आप में से किसने पढ़ी है, जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था, जो भगवान श्री राम ने किया था माता सीता को वनवास में भेजने के बाद। अश्वमेध के यज्ञ में के बारे में किस किसने पढ़ा है? आपने पढ़ा है पढ़ा अमिता, जी, और पढ़ा आपने था बाकीलाल जी, जी। आपने कहाँ पे पढ़ा है अमिता? मैंने तो आपके इसमें सुना पद्म पुराण में, नहीं, पद्म और एक पुराण मैंने जो सुन वाल्मीकि रही हूँ रामायण उनको तो मैंने पता पढ़ा। ही है। हाँ, और दूसरे मैंने वाल्मीकि रामायण, वो मैंने पूरी हाँ, पढ़ी है। पद्म पुराण में, हरे कृष्णा रीता, पद्म पुराण में तो सारी डिटेल है, लेकिन आई एम सरप्राइज्ड कि व्यास जी ने जितनी अच्छा विवरण पद्म पुराण में दिया है इस चीज का, कि युद्ध किसके साथ हुआ, कौन कौन से राजा जीते, कौन कौन से राजा हारे, कैसे भगवान शिव को आना पड़ा युद्ध के लिए, कैसे भगवान राम को, जो जबकि वो यज्ञ की तैयारी कर रही हैं, पर हनुमान जी के बुलाने पर, शत्रुघ्न जी के बुलाने पर, कैसे भगवान राम को अचानक तुरंत पहुंचना पड़ा, जहां पर उन्होंने ये शोक, मतलब शोक या तो नहीं मैं बता सकती, देखिए ये तो आप जानते हैं कि भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, उन दोनों ने जो भी लीलाएं करी, उन्होंने कहा कि अगर हम ह्यूमन बर्थ लिया है तो हमें इंसान की तरह बिहेव करना है। लोग कहते होते हैं अरे राम जी तो भगवान थे, तो जंगलों में रोते क्यों थे, हाय सीता क्यों करते थे, क्योंकि अगर वो इंसानी रूप में थे तो उनको तो इंसान की तरह प्रिटेंड करना ही था। लेकिन जहाँ पद्म पुराण में ये चीज उन्होंने बहुत अच्छी बताई है, एक तो जितने भी ऋषि मुनि थे, उनके जितने भी गुरु थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, एवरीबडी नोस के ये भगवान है, ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये भगवान है। पहली बात तो कि वो जानते थे, हनुमान जी को भी पता था, उनको तो वो तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब मेरे राम आएंगे। इसके सिवा उन्होंने कितने इंसिडेंट ऐसे बताए हैं, गुड मॉर्निंग शैलजा, कितने इंसिडेंट उन्होंने ऐसे बताए हैं उसके अंदर, जिसमें उन्होंने ये शो किया है उस इंसिडेंट्स में, कि जिसने भगवान को जिस टाइम पे याद किया है, तो भगवान राम उसी समय उपस्थित हुए हैं। यहाँ तक कि जब महादेव के साथ युद्ध करने का भी टाइम आ गया था, तब भी राम जी एक सेकंड में आ गए थे वहां पर युद्ध क्षेत्र में, जबकि भगवान शिव ने पहले ही कह दिया था, वो कौन से राजा थे, सुबाहु थे या क्या नाम था उनका, उनको पहले कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध, तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, तुम्हें हारने भी नहीं दूंगा, लेकिन अगर मेरे सामने राम आ गए
तो मैं वही हथियार त्याग दूंगा। और भगवान शिव ने वो किया भी था। जैसे राम जी आके खड़े हुए, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम दोनों तो एक हैं, तो हमने क्या युद्ध करना है। तो जितना अच्छा विवरण, फिर हमने कभी बच्चों के बारे में नहीं पढ़ा था। मतलब श्री राम जी के भाइयों के बच्चे कौन कौन थे। लव कुश के बारे में सबने पढ़ा, लेकिन सबसे बड़ा बहादुर बच्चा जो उनके पूरे परिवार का था, वो था भरत का बेटा। श्री भरत महाराज का बेटा जो था, क्या नाम था उसका, किसको याद है नाम? पुष्कर, नहीं, क्या नाम था, पू से ही था उनका नाम। एक्चुअली तो रोज इतने सारे नाम होते हैं ना कि कई बार दिमाग से निकल जाते हैं। तो उसके बारे में जितनी डिस्क्रिप्शन लिखी है कि पूरे राज परिवार में वो सबसे बहादुर बच्चा था, जिसको बाद में सीता माता ने जिलाया था। जिलाया था मतलब जिंदा किया था। सुमति ऋषभ, क्या हुआ? सुमति ऋषभ सुदर्शन जंतु, भरत का sons, he has 9 sons, right? हाँ उनके थे, लेकिन वो जो सबसे देखिए, उन्होंने जब अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था तो उसकी रक्षा के लिए उन्होंने शत्रुघ्न जी को भेजा था। शत्रुघ्न जी की रक्षा के लिए उन्होंने भरत के बेटे को, वो जो मैं बोल रही हूँ पुलस पुलिस का तक। से क्या नाम, ऐसे कुछ नाम था, उनको I भेजा heard था। सुमति, I think. नहीं, सुमति नहीं। फिर उसके बाद उसकी रक्षा के लिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा था। तो मतलब सब लोग गए थे, कहने का मतलब ये कि गए सब थे, पर भगवान राम ने सबकी अलग अलग ड्यूटीज लगा दी थी कि तुमने इसको प्रॉब्लम होगी तो तुमने करना है, उसको प्रॉब्लम होगी तो तुमने करना है। और जितना हम इतना सुनते आ रहे थे, खैर वाल्मीकि रामायण में तो कहीं था ही नहीं कि सीता माता धरती में समाई थी, उन्होंने तो कभी लिखा ही नहीं। लेकिन जैसे हमें तुलसीकृत रामायण में पढ़ने को मिलता है, लेकिन पद्म पुराण में उन्होंने बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सीता माता को वनवास भेजा था। उसकी उन्होंने स्टोरी पूरी बताई है कि सीता, एक्चुअल में जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उस टाइम पर तो यही लिखा गया था कि राम जी के साथ सीता जी का विवाह होगा और वो कितने हजारों साल तक एक साथ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन बाद में ये चीज चेंज हो गई थी। पहले जब वाल्मीकि रामायण में लिखी गई थी तब ये सब ऐसा कुछ नहीं था। तो जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, उन्होंने तो रामायण घटने से पहले ही लिख दी थी कि ये होगा आने वाले टाइम में। तब माँ एक भरत तो जी के 2 बेटे थे। उनके बेटों की एक संख्या उसमें नहीं बताई गई है, लेकिन उनके हम एक ही बेटे थे। माँ तक्ष और पुष्कल। पुष्कल, यस पुष्कल। हाँ, तो पुष्कल को सबसे बहादुर बताया था। पर बेसिकली कहते हैं कि माता सीता जो थी उन्होंने उनके साथ सुखपूर्वक जीना था। लेकिन माता सीता ने भी यंग एज में, क्योंकि वो भी ह्यूमन बर्थ में थी, और जब भगवान भी जब एक इंसानी रूप में आते हैं तो वो हमारी तरह ही प्रिटेंड करते हैं कि जैसे हम एक नॉर्मल इंसान होते हैं। और उस टाइम पर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी सीता माता ने, कि उन्होंने एक बार, वो अपने फ्रेंड्स के साथ, सहेलियों के साथ घूम रही थी और एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए उन्होंने सुन लिया था तोता तोती क्या बात कर रहे हैं। और वो राम जी और सीता जी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हाँ, जानकी की शादी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ होगी, दोनों बहुत सुंदर होंगे, दोनों का बहुत ये होगा वो होगा। तो सीता माता ने उनको पकड़ लिया था, अपनी सहेलियों को बोल के पकड़वा लिया था। और पकड़ने के बाद जो तोता था उसने बहुत प्रार्थना करी सीता माता से कि भाई आप हमें जाने दो। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, तुम्हारी जो तोती है वो इतना प्यारा बोलती है और वो मेरे बारे में इतना कुछ इतना अच्छा अच्छा बोल रही है, मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगी। तो तोता बहुत बोला। यहाँ तक कि तोती ने भी कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बच्चे होने वाले हैं, मैं एक बार बच्चों को जन्म दे दूं फिर मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी। लेकिन उस समय कहते हैं ना कि वो जोश में होता है एक यंग इंसान, तो उस समय सीता माता भी उसी जोश में थी। उन्होंने तोते को बोल दिया तुम्हें जाना है तो जाओ, ये तो नहीं जाएगी, ये तो इतना प्यारा बोलती है, इसको तो मैं किसी हालत में नहीं जाने दूंगी, मैं इसको अपने सोने के पिंजरे में रखूंगी, अच्छे से अच्छा खाना दूंगी, पर इससे मैं रोज ही कथा सुना करूंगी अपनी। तो तोते को बहुत बुरा लगा था और उसको बहुत दुख हुआ। उसने बहुत बोला भी कि मैं वापस भेज दूंगा इसको, पर जब सीता माता नहीं मानी तो गुस्से में आके तोते ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए थे। और प्राण त्यागते समय उसने सीता माता को श्राप दे दिया था
कि आज जैसे आपने मेरी एक गर्भवती पत्नी के साथ तुमने जो बर्ताव किया है, यही तुम्हारे साथ होगा। तुम दर दर भटकोगी गर्भवती होने के बाद, और ये मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और फिर इस श्राप को, और पुराने जमाने में तो होता ही था कि किसी ने श्राप दे दिया तो श्राप तो पूरा होगा ही होगा, क्योंकि सबका सत्य वचन होता था। और तब जाकर सीता माता को ये श्राप मिला था, और तोती ने भी उसी समय अपने प्राण त्याग दिए दुख में कि उसका पति मर गया, उसने भी प्राण त्याग दिए। तो तब जाकर सीता माता को तब भी ये बात रियलाइज नहीं हुई थी। लेकिन वो जो तोता था वो फिर नेक्स्ट बर्थ लिया उसने, और फिर वो धोबी बना था, और वो धोबी बन के आया था। तो यहाँ पर भी ये प्रश्न आया था कि मतलब अगर उसको जन्म लेना ही था, उस तोते ने तो बहुत कथाएं सुनी थी, उसको तो पूरी रामायण कंठस्थ थी। जब वो इतना धार्मिक था, जब वो इतना मतलब सारी कथाएं जानने वाला ज्ञाता था, तो फिर उसने एक छोटे कुल में जन्म कैसे लिया? वो एक जैसे ब्राह्मण कुल में, या उस टाइम पे होता था क्षत्रिय कुल है, उसमें से किसी में क्यों नहीं जन्म लिया? उसको छोटे कुल में जन्म क्यों मिला? तो इसका भी उत्तर यही दिया गया था कि कुछ भी था, तोता अगर जानता था सारी रामायण तो उसको ये भी ज्ञान था कि ये जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ वही जानकी है, वही सीता है। उसको ये भी ज्ञान था कि वह लक्ष्मी जी का स्वरूप है, लक्ष्मी जी का अंश है। तो कुछ भी था, भगवान थी वो। अगर वो कुछ गलती कर भी रही थी तो उसको उस बात को छोड़ देना चाहिए था, उस बात को मान जाना चाहिए था। लेकिन उसने उनको भी श्राप दे दिया, मतलब एक देवी को श्राप दे दिया, इस वजह से उसे एक छोटे कुल में जन्म लेना पड़ा। और जबकि उसकी वजह से ही माता सीता को जाना पड़ा जंगल में गर्भवती होने के बाद भी। वो बात अलग है कि अश्वमेध यज्ञ के टाइम पर उनको वापस ले आए थे, और पहले तो उनकी सोने की मूर्ति बना दी थी, लेकिन फिर वो सोने की मूर्ति भी हटा दी गई थी। और फिर सीता माता ने खुद बैठकर उसके बाद राम जी के साथ 4 अश्वमेध यज्ञ किए अपने पूरे जीवन काल में। तो ये सारी चीजें जो थी, ये सब पढ़ने का, ये सारा ज्ञान जो मिल रहा है वो हमें पुराणों से मिल रहा है, और कहाँ से मिल रहा है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि 10 मिनट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप निकालेंगे तो अपनी ग्रोथ के लिए। ये नहीं है कि इसको एक कथा की तरह सुन लिया। इस कथा में जगह जगह ये बात लिखी गई है कि अगर आप इस चैप्टर को इतनी बार पढ़ते हो, या इस चैप्टर को आप सुनते हो, पढ़ते भी नहीं सुनते हो, तब भी आप अपना अगला जन्म जो है वो सुधार लेते हो। तो इससे आसान चीज आपको कहाँ मिलेगी अपना जन्म सुधारने की? आप ये सोचिए, इससे आसान भी कुछ है? ओनली 10 मिनट्स डेली। और अगर आपका जन्म सुधर जाता है, अगर आप मोक्ष की तरफ चल पड़ते हो, तो इससे बताओ, इससे सस्ती चीज आपको क्या मिलेगी? और अगर वो भी नहीं निकालते हैं, फिर तो भगवान मालिक है ही है। पुष्पा जी, आपको कह रही हूँ मैं ये। जी दी, अगर हम वो भी नहीं निकालते हैं तो वो हमारा दुर्भाग्य है। यस, वो क्योंकि अपने कर्म है कर्म गुरुमाओ, नहीं करने देते हैं। है। अपने कर्म वो करने नहीं देते हैं। आप श्रीमद् भागवत, आप लोगों में से मेरे ख्याल से सबने पढ़ी होगी। श्रीमद् भागवत में भी स्टार्टिंग में यही समझाया जाता है कि जब सत्संग जो होता है, जैसे हम अभी बैठे हैं, हमारे कर्म हैं इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। कहते हैं कि सत्संग जो है वो खाली भक्ति से और खाली पुरुषार्थ से नहीं मिलता। सत्संग का जो सत्संग का जो होता है, व्हाट यू से, जैसे सत्संग किसी को कैसे प्राप्त होगा? अगर आप सोचो कि खाली आपने एफर्ट्स लगाया उससे नहीं होगा। देखिए, सत्संग के भी उन्होंने अलग अलग स्टेप बताए हैं उसमें। वो कहते हैं सबसे पहले आपके बहुत सारे पुण्य कर्म इकट्ठे होंगे। सबसे पहला स्टेप जो होता है, जिस इंसान के पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं वही सत्संग में जा सकता है, वही किसी साधु सन्यासी से मिल सकता है, वही धार्मिक चर्चा कर सकता है। पहला स्टेप होगा, आपके पुण्य कर्म इकट्ठे होंगे। जब पुण्य कर्म इकट्ठे होंगे तो आपके मन में जिज्ञासा पैदा होगी। ठीक है, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि नहीं, मुझे सत्संग करना चाहिए, मुझे अच्छी कथाएं सुननी चाहिए। ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। जब दूसरा स्टेप हो जाएगा तो आपके मन में जब जिज्ञासा उठेगी, तो तीसरा स्टेप होगा कि फिर आप उसके लिए पुरुषार्थ करोगे।
यानी कि कोशिश करोगे। फिर आप कहोगे कहाँ सत्संग हो रहा है, कहाँ पे कोई साधु सन्यासी है, बहुत अच्छा बोल रहा है, चलो मैं चल के सुनती हूँ वहां पे। ये तीसरा आपका स्टेप होगा कि आप पुरुषार्थ करोगे। लेकिन कहते हैं कि 3 स्टेप्स के बाद भी जब तक भगवान का आशीर्वाद आपके सिर पे नहीं होगा, तब तक आपके वो 3 स्टेप भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो बेसिकली आपको वो सब चीजें अगर प्राप्त करनी है तो आपको ये चारों चीजें मिलेंगी तो आप सत्संग करोगे। अगर आज हम यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं ना, हम जितने भी जने हैं, कितने हैं, 12 लोग हैं हम सिर्फ, तो हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अदरवाइज हम नहीं बैठ सकते थे। जी तो इसीलिए नहीं बैठ सत्संग, सकते बाकी थे। शर्मा जी सही कह रहे हैं कि हम अगर कथा भी नहीं सुन रहे, हमारे कर्म रोकते हैं। और आपको मालूम है कि भगवान ने यहाँ तक बोला हुआ है कि ये कलयुग है, ठीक है। कलयुग में उन्होंने सबसे आसान साधन क्या बताया था? नाम जाप। क्या आप बस हरि नाम कीर्तन करते रहो तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, आप स्वर्ग प्राप्ति कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कर्मास। साथ में भगवान ये भी कहते हैं कि पहले जमाने में जब तीर्थ यात्रा पे लोग जाते थे, आपको पता ही है कि लोग नंगे पांव जाते थे, वहां कोई सुख सुविधा नहीं होती थी और श्रद्धा से जाते थे। और कई तीर्थ तो ऐसे माने जाते थे जहां इंसान अपना प्राण त्यागने जाते थे, जैसे काशी हो गया, अमरनाथ जी हो गए। ऐसी जगहों पे लोग जाते ही बुढ़ापे में थे कि वहां जाएंगे और वही प्राण त्याग के आ जाएंगे। अभी भी जाते हैं गुरु वहाँ। अभी भी जाते हैं, लेकिन आजकल प्राण कहाँ त्यागने देंगे, आजकल तो सारी फैसिलिटीज है ना, आपके प्राणों को रोक लिया जाएगा। तो आजकल अगर आप कहीं जाओगे मंदिरों में भी, अभी मैं पीछे साउथ के सारे मंदिरों में होके आई थी, आप बिलीव करेंगे लंबी लंबी लाइनें हैं, लेकिन आपको एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ रहा। अगर आपकी जेब में पैसे हैं, आप 10,000 दो, आप 20,000 दो, आपको लाइन में से हटा के सबसे पहले दर्शन कराए जाएंगे, आपसे अभिषेक कराए जाएंगे। तो ये भक्ति नहीं होती, आजकल भक्ति नहीं है। तो यहाँ पर भगवान ने यही कहा है कि आज कलयुग में जो इंसान अपने 18 पुराण पढ़ लेगा ना, उसकी मुक्ति यानी कि उसका मोक्ष निश्चित है। और उन्होंने ये भी लिखा है, व्यास जी ने तो यहाँ तक लिखा है अपने पुराणों में कि जो व्यक्ति की पुराण पढ़ता है, तो अगर सपोज आपने तीर्थों, हमारे कहा जाता है हिंदुस्तान में 1 करोड़ तीर्थ हैं, जबकि उसके डिस्क्रिप्शन में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप अयोध्या चले जाते हैं तो यानी कि आप 1 करोड़ तीर्थों का को आपने नमन कर लिया अयोध्या जाने भर से। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि जो हमारे 18 पुराण हैं, अगर आप वो पुराण पढ़ते हो तब समझो कि आपने उन सारे तीर्थों का भ्रमण कई गुना ज्यादा बार कर लिया। जी तो सोचो, घर बैठे बैठे आपको पुराण सुनने की वो मिल रही है, सहूलियत मिल रही है, आपको तो कहीं जाना भी नहीं है। और फिर भी अगर आप अपनी ग्रो नहीं कर रहे, अपनी सोल की को ग्रोथ नहीं दे रहे, तो कितना मुश्किल है। देखो, आत्मा की ग्रोथ जो है बहुत जरूरी है। आप चाहो तो शरीर तो हमारा बढ़ता जा रहा है, हर हर महीने हर साल हम अपनी उम्र बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारी आत्मा ग्रो नहीं करेगी ना, अगले जन्म में जिसको ये आत्मा मिलेगी ना, वो बेचारा भी परेशान होगा। ये सोच के चलो, दूसरों पे कृपा करो। तो अब सुनो कि 10 मिनट निकालोगे? इतना बड़ा जी लेक्चर दे जरूर, दिया मैंने 10 मिनट के लिए। बिल्कुल। जरूर देखो, जरूर मोक्ष दी। बहुत जरूरी है जिंदगी में, नहीं तो कीड़े मकोड़ों की तरह हम बार बार जन्म लेते रहेंगे। देखो, इतने पुराण तो थोड़े बहुत पूरे नहीं तो थोड़े बहुत तो आपने सुन लिए होंगे, श्रीमद् भागवतम, या मैं महाभारत कर चुकी हूँ, गरुड़ पुराण कर चुकी हूँ। इन सब में इतना तो समझ आ गया है, हम अपने एक एक कर्म की वजह से डिग्रेड करते हैं अपने आप को। हमें सिर्फ 7 जन्म इंसान के मिलने हैं, कि आप सबको पता है। उन 7 जन्मों को ये भी नहीं है कि हमें एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, आज मैं ह्यूमन बर्थ में हूँ, मुझे नहीं पता मेरा ये कौन सा जन्म है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं अगर इस जन्म में गलत कर्म करते जाऊं और फिर जो मुझे अगला जन्म मिले वो मेरे इन कर्मों की वजह से, अगर मैं कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा, नाली का कीड़ा, कोई पेड़, कुछ भी बन जाती हूँ, ठीक है, कुछ भी बन जाती हूँ मैं अगले जन्म में, फिर मुझे लाखों साल लग जाएंगे वो 84 लाख योनियां क्रॉस करते करते करते, तब जाके अगला ह्यूमन बर्थ मिलेगा मुझे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इंसानी शरीर है, ह्यूमन बर्थ है, अनमोल है। इसको यूटिलाइज कर लोगे, भगवान की तरफ लगा लोगे, जितना इसको उपयोग करोगे सेवा में और भगवान में, उतना आपको फायदा मिल जाएगा।
अदरवाइज अगर एक बार डिग्रेड हो गए तो फिर 84 लाख योनियों में भटकते भटकते लाखों साल बाद जाकर दोबारा ह्यूमन बर्थ में आओगे। तो क्यों करना ऐसा? इससे अच्छा नहीं है कि इसी जन्म में एटलीस्ट मुक्ति ना सही लेकिन अगला जन्म तो इंसान का मिल जाए, इतना कर्म तो कर ही सकते हैं, है ना? तो ये करो, जी ये बहुत जरूरी है। और ये सबसे इजी सोर्स भगवान ने दिया है कि अपने पुराणों को पढ़ लो और मुक्त हो जाओ। कहते हैं मुक्ति देने के लिए मैं खड़ा हूं। भगवान तो कहते हैं तुम 2 कदम आगे बढ़ाओ, 4 मैं बढ़ा के आ रहा हूँ। तो उनको बढ़ाने दो 4 कदम, 2 कदम तो बढ़ा लो। ओके, चलिए अब बताइए, अब आप अपनी कोई चर्चा कीजिए। कौन चर्चा करना चाहेगा किस चीज पे? सब चुप? जी हम लोग चाहते हैं आप बोलिए, हम लोग सुने। मैं तो इतनी देर से बोल ही रही हूँ। जी आप भी तो अपने वो विचार दीजिए ना, आप क्या सोच रहे हैं? वो कितने दिन से आप नहीं आई हैं तो इसलिए आप बोल रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग सुनने रहा है। में। नहीं, अच्छा लग रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट ये चीजें फॉलो करना भी जरूरी है। अगर आप इसे फॉलो नहीं करोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। और दूसरा, बच्चों के लिए भी दिक्कत होगी, क्योंकि जब बच्चों को संस्कार नहीं मिलेंगे तो फिर हम बोलते हैं हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे। आप बच्चों को मूवीज देखने दोगे और बच्चों को रामायण नहीं दिखाओगे तो बच्चों को फैमिली बॉन्डिंग क्या होती है, एक दूसरे के प्रति त्याग क्या होता है, वो सब तो वो रामायण से सीखेंगे ना। नहीं तो मूवीज में तो डिशोम डिशोम, इसको गोली उसको थप्पड़ उसको चाकू, बस वही सीख पाएंगे। तो अगर आप लोग अवेयर रहेंगे तो आप आगे अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपके बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल होंगे और फिर आप बोलोगे मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। होगी ना समस्या। इसीलिए मैं सबको जी बोलती जी। हूँ, आप लोग तो बेस हो बच्चों का। जैसे संस्कार दे दोगे बच्चों को वो संस्कार मिल जाएंगे। और याद रखना, बचपन में जो संस्कार दोगे बच्चा बड़ा होके आपको लगेगा कि अरे मेरा बच्चा तो बड़ा होके बदल गया। बदलेगा, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं बदलेगा। जब वो टीन एज में आएगा तब भी बदलेगा, यंग एज में आएगा तब भी खून उबाले मारेगा, वो तब भी बदलेगा। लेकिन जो संस्कार आपने बचपन में दिए होंगे वो उसके अंदर दबे होंगे, वो उसको एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनने देंगे, उसको वो उस हद तक नहीं जाने देंगे कि वो कुछ गलत कर जाए। ये याद रखिएगा। और ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या सिखा रहे हो, आपके संस्कार क्या है। तो आप देखो, इस तरीके से सोचो, बच्चों की तरफ ध्यान दो। मैं तो बस इतना ही कहूंगी। माँ आप पे कृपा हम लोग की, हमारी आप बहुत ज्यादा कृपा करती हैं, हर चीज में मैं आगे बढ़ाई हैं और आज भी बढ़ाती हैं। और कभी भी मैं भटकती हूँ तो आप मेरे सपने में आती हैं। इतना तक कहती प्रियंका उठो, ये काम करना है। आप मेरे लिए इतना अहमत देती हैं मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और प्रियंका, ये आज तक अपनी मेरे श्रद्धा होती है। दिल और दिमाग दोनों में आपको मैं ऐसा गुरु मानती हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ, कभी मैं भटकी ही नहीं हूँ किसी रास्ते से। आपकी इतनी कृपा है। नहीं, मैंने आपको आगे बढ़ते देखा है, मुझे बहुत खुशी है। और आपको याद होगा जब गुरुजी आए थे, जी उन्होंने भी माँ। आपके बारे में बात करी थी कि प्रियंका जी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। उन्होंने मुझे, आपका नाम तो नहीं पता था, उन्होंने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया कि वो लड़की जो ये बोल रही थी वो बोल रही थी, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो मैंने माँ, आपका एक नाम। बार एक कैमरा घुमा रही है, देखिए मेरे बेटे का, देखिए। क्या है ये दूर से दिख नहीं रहा? मारो के, एक मिनट हम्म? मैं दिख रही हूँ, एक मिनट। देखिए माँ बच्चे का मेरा, ये देखिए लाइन से देखिए। अच्छा, ये जो उसको मेडल्स मिले हैं? बढ़िया बहुत है। सारे, पूरा पूरा अलमारी भर गया वाह, है। वाह, वाह, बहुत प्रियंका बढ़िया। बताइए, प्रियंका बताइए, देखिए माँ। बधाई हो प्रियंका, सच में। बहुत और बहुत आज बधाई हो। प्रियंका आज भी बताइए। मेरा बेटा जीत जीत के आ रहा है। यही मेरा नन्हा सा बच्चा है जो आज बड़ा हो। वेरी नाइस। तो फिर प्रियंका, ये आपके संस्कार है ना, आपको तो पता नहीं प्रियंका के साथ क्या क्या हुआ है जिंदगी में। यहाँ तक कि उसको माँ तो अभी भी मारने माँ तक मैं की पागल कोशिश रहती हूँ की। भगवान के लिए। अभी तो माँ इतनी बेचैनी है कि ना कुछ सुनने का मन करता है, ना कुछ खाने का मन करता है, ना ही नींद आती है, बेचैन रहती हूँ। उनकी याद बहुत ज्यादा आती है, बहुत तड़पती हूँ मैं। अब तो और पागलपन सवार हो गया है। जब तक ये पागलपन नहीं आएगा ना प्रियंका, तुम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। माँ अयोध्या में मेरे राम जी आए, मेरा दिल रो रहा था, मैं देख नहीं पा रही थी। रात में मैं सोई थी तो मैं अपने गोबर से मैं घर लीप रही थी, पीली मिट्टी से घर लीपी रात में। उसके बाद से फिर मैं उनको कई बार देखी,
ये चीज करो, ये चीज करो, भगवान राम आए हैं, भगवान राम है, पागलपन सा एक माँ आज भी रहता है, मुझे कोई सूद नहीं रहती है। ये पागलपन कहते रहो ना, बहुत जरूरी है। जब तक देखिए, ये तो हमारे पुराणों में लिखा है कि वो आंसू किसी काम के नहीं है अगर वो भगवान की याद में नहीं बहते। अगर आपका भगवान के जिक्र से आंसू निकलते हैं, आप बिलीव करेंगे, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही, भगवान माफ करे, लेकिन कई बार मुझे अब कथा पढ़ते पढ़ते मुझे बीच में पॉज करनी पड़ती है कि मैं रोक नहीं पाती और मैं चीखे मार मार के रोने लग जाती हूँ। जी माँ, क्यों? जी क्योंकि जी। जब हम उनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक अंदर घबराहट होती है, और वो घबराहट पैदा होनी बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर वो तड़प, वो घबराहट पैदा नहीं होगी, जब तक आप उनका श्रवण करके, चाहे उनका भक्ति बड़ा प्यार भरा गीत होगा ना भगवान का, अगर उसके बाद भी आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो समझ लो कि आपकी भक्ति सही रास्ते पे जा रही है, वरना नहीं। और ये तो मैं अभी तक जितने भी पुराण पढ़े हैं, सब में मैं ये पढ़ चुकी हूँ कि अगर आप भगवान के लिए रोते नहीं है, तो यानी कि आपकी भक्ति में आज भी कमी है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि वैसे भी अगर आपके आंसू संसारिक चीजों में बहते हैं, तो समझो आप वो अपने आंसुओं को बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। अगर आंसू बहाने हैं, तो भगवान के लिए बहाओ। माँ मेरे पास जबकि उनकी डॉगी याद जो में है, रहेगी। माँ ये हाँ? डॉगी बैठी है, मेरे पास जो डॉगी है ना, वो सब भी भगवान का स्मरण करते हैं। मेरे यहाँ एक डॉगी है, वो एकदम एकदम ब्रह्मचारी हो गया है। डॉग्स हो जाते हैं डेफिनेटली। और आपको मालूम है, उनकी भी योनि सुधरती है, जी माँ। तो वो तो आपको करना चाहिए। हाँ। ओके, अच्छी बात देखिए है अगर फ्रेंड्स। बात आपकी ग्रोथ का मुझे पता है, और मैं चाहती हूँ कि सबकी ग्रोथ ऐसी हो। बाकी ये ठीक है, हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, हमें सब कुछ करना है, योगासन भी करना है, प्राणायाम भी करना है, लेकिन महादेव भी तो ये कहते हैं कि जब तक आप अष्टांग योग नहीं करोगे, आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने माता पार्वती को भी अष्टांग योग की शिक्षा दी थी। लेकिन अब आज की डेट के लिए जितने भी हमारे पुराणों में लिखा गया है, वो ये लिखा गया है, अष्टांग योग हम नहीं कर सकते, कलयुगी लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि स्टार्टिंग के जो होते हैं 8 में से 3 पार्ट, 4 पार्ट, इतने तो आप कर ही सकते हो, एक आम इंसान। तो उसमें आपका भजन कीर्तन और साधना आती ही आती है। ठीक है, ध्यान नहीं आता, आपकी धारणा नहीं आती आपकी, लेकिन आप कम से कम यम नियम ये सब तो पालन कर सकते हो। आप प्राणायाम कर सकते हो, आप आसन कर सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो। तो इतने आप अष्टांग योग में से जो कर सकते हो, वो तो आप कर ही लो। वो तो बहुत जरूरी है। अगर देखिए, भगवान ने खुद ये बातें हमें डिस्क्राइब करी हैं, तो कुछ कारण होगा। कहने को सब कहते हैं हम क्यों करें मेडिटेशन, हम क्यों करें प्राणायाम, लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे, तो आप भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये भी बहुत बहुत बड़ी सच्चाई है। इफ यू वांट टू ग्रो, कि आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाहते हो, तो आपको पहले प्राणायाम करना ही पड़ेगा। प्राणायाम के बिना, आसन के बिना आप ग्रो नहीं कर सकते। और सोल की ग्रोथ, आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि बहुत जरूरी है। बेबी सोल के साथ जिंदगी निकालने का कोई मजा ही नहीं रहता। आप अपने साथ साथ अपनी सोल की ग्रोथ करो, अपनी आत्मा को बढ़ाओ, ताकि आने वाले जो लोग हैं उनको भी फायदा हो, कल को जिसको ये शरीर, जिस भी शरीर में ये आत्मा जाए, उसको फायदा हो। और आपका एम ये होना चाहिए कि आपको अगला बर्थ नहीं लेना है। आपका एम ये होना चाहिए, क्योंकि अगर अगला जन्म मिलेगा, तो याद रखना, कर्मों के हिसाब से फिर कहीं डिग्रेड ना हो जाए। और हम लोग इंसान हैं, कहीं ना कहीं गलती करेंगे। भगवान तो हम है नहीं है, इंसान है, और वो भी कलयुगी इंसान है, तो कहीं ना कहीं हमसे गलती होगी ही होगी। गलतियां तो कर रहे हैं जी, जी। आपके नेक में पेन है क्या? मेरी हाँ। नहीं गुरुमा, कभी कभी हो जाता है, पेन नहीं होता, जैसे ये थकावट, यहाँ अ, पे प्रेशर पड़ता है, और ये मैं आपको बता दूं, दिस इज ओनली स्ट्रेस। या आपको नहीं है, मैं जितना भी आपको देख रही हूँ, आपको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है ये वाली। आप सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हो, वो स्ट्रेस से आपका कंधे और आपका ये नेक जो है, ये पार्ट एकदम हेवी हुआ पड़ा है इस टाइम पे। या तो मेडिटेशन में बैठो थोड़ी देर और, खाली जाप वो तो कर ही जाप रहे हैं बस। गुरुमा, नहीं, ट्राइंग टू माय मुझे पता है बेस्ट। बहुत कर रहे हो, जाप भी आप बहुत करते हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आंखें बंद करके ना अपना ध्यान ज्यादा लगाने की कोशिश करो।
उससे आपका ये जो लेवल यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका हेवीनेस है इस टाइम पे, जैसे या भारी होके एक चीज में सूजन नहीं आ जाती, आपकी ये पार्ट और ये कंधों का यहाँ तक का हिस्सा आपका वैसा फील हो रहा है इस टाइम पे। या और होता है तो आपको बार बार ऐसे करना पड़ रहा है, रीजन में है। और दूसरा, जब भी सीधे खड़े होगे ना, दीवार के ऊपर ये चीज लगाकर अपनी, जैसे पीछे दीवार है, दीवार पे ऐसे सिर लगाकर सीधे खड़े होकर अपने सिर से दीवार को प्रेस करना, तो उससे ये आपका माता थोड़ा जी, सा अलाइन होगा। ठीक है, बाकी स्ट्रेस लेवल कम करो, आपके लिए अच्छा नहीं है। माता जी, हाँ जी। अ, मेरा जो भोजन है ना, मैं भोजन मेरा एकदम कम हो गया है, और सात्विक भोजन तो पहले से ही था, लेकिन मैं लिक्विड से ज्यादा अब रहती हूँ। अपने आप ये ही ऐसा हो नेचुरल है गया है। प्रियंका, दिस इज नेचुरल, वो सबके साथ हम्म, होता है। कई बार कमाल की बात है, पहले सिर्फ घर में मेरे साथ था ये, तो सब कहते थे पता नहीं तुम खाना नहीं खाती, खाना नहीं खाती। अब मेरी डॉटर के साथ भी यही है, वो उल्टा मुझे बोल के कह रही मम्मी मैं तो आपको बोलती थी कि आपका क्या होगा, मैं अपना सोच लूं मेरा क्या होगा। मतलब खाना सामने पड़ा है, खाने का मन नहीं करता, इससे अच्छा दिल करेगा थोड़े से नट्स ले लो, एक फ्रूट ले लो या एक गिलास जूस पी लो, बस उतना बहुत है। अन्न खाने का मन नहीं करता। और जी माँ जितना जी, आप अभी आगे बढ़ते जाओगे आपका अन्न खाने का मन नहीं करेगा, ये सच्चाई है। तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है, तो इसलिए आप अगर मुझे लेते मुझे हो। लोग बार बार एक उधर जांच कराना शुरू कर दिए थे लोग कि क्या हो गया है, खाना छूट रहा है, खाना क्यों नहीं खा रही हो, नहीं तो नहीं, कुछ ये निकला कोई, उकला नहीं। गुरुजी कितने कितने दिन खाना नहीं खाते, और वो ऐसे सारा दिन भागते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, खाना खाना लाइफ में इतना जरूरी नहीं है, जो आप खाते हो जितना खाते हो अच्छे मन से खाते हो उतना बहुत है। मैं तो यहाँ तक बोलती हूँ कि पानी भी, अगर आप फ्रूट जूस ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, तो पानी भी अगर आप, लोग जैसे कहते हैं कि 10 गिलास जरूर पियो, 8 गिलास जरूर पियो। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं सारा दिन में 1 गिलास भी पानी नहीं पीती। ठीक है। अब कहते हैं कि जब प्यास लगे तब पानी पी लो, हमारा आयुर्वेद भी यही कहता है कि जब प्यास लगे तब पानी पियो, ये जरूरी नहीं है कि इतना पानी पियो उतना पानी पियो। हाँ, सुबह सुबह थोड़ा जरूरी होता है कि खाली पेट अगर आप पानी पीते हो तो पेट की सफाई हो जाती है। लेकिन इसके अलावा पानी आपने जो पीना है, जब प्यास लगती है पियो, जिस मन से जो खाओगे, जिस मन से जो पियोगे, आपको तो वही उसका प्रभाव मिलेगा। तो इसलिए अच्छे मन से अगर आप घास फूस भी खा लोगे ना, वो आपको पूरे विटामिन दे देगी, एनर्जी दे देगी। और अगर बुरे मन से आप जितने मर्जी ड्राई फ्रूट खा लो, फ्रूट खा लो, दाल रोटी खा लो, वो आपको वो फायदा ही नहीं देगा, क्योंकि आपका मन ठीक नहीं है। इसलिए वो खाओ जो मन आपका मानता है, जो मन चाहता है, उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। बाकी अपना ध्यान रखो, यही मैं कह सकती हूँ। अगर स्वास्थ्य ठीक होगा तभी भक्ति में आगे बढ़ोगे, नहीं तो भक्ति में आगे कैसे बढ़ोगे। ठीक है। अब अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो। आज तो हमने सारी थोड़ी बहुत चर्चा ऐसी कर ली, अगले हफ्ते हम मेडिटेशन भी करेंगे। गुरु ठीक है, माँ, प्राणायाम क्लींजिंग के दो लिए दो आपने बताया था कब करना है वो क्लिनजिंग का, या वो क्या कहते हैं, आप आगे क्रिस्टल वाला आप पूछ रहे हैं, क्रिस्टल वाला दंड ये। संजीवनी। हम्म, ठीक है, मैं आपको ना वीडियो भेजती हूँ, आपको भी और वो भाग्यलाल जी को भी, आप दोनों को वीडियो भेज देती हूँ। आप एक बार वीडियो सारी देख लो, वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया हुआ है मैंने। ठीक है ठीक गुरु है, माँ। सिर्फ एक चीज रह जाएगी, इनिशिएशन, वो 10 मिनट का काम है, वो किसी भी दिन करें। ठीक है, मैं ठीक है, वीडियो आज आपको भेज दूंगी, बाकी तो सबने किया ही हुआ है। चलो, और कोई प्रश्न? बस गुरु माँ। क्योंकि नेक्स्ट वीक कोशिश करना, अपने आसपास आप सबको बोलिए कि ज्वाइन करें तो थोड़ी मेडिटेशन करेंगे। इतना याद रखिएगा, जितने इकट्ठे जने बैठकर मेडिटेशन करते हैं उतना आपकी सराउंडिंग इंक्रीज होती जाती है। यानी कि आप अकेले बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो तो आपका एक कमरा जो है वहां पे वाइब्रेशन फैलेगी। वहीं अगर आप 2 जने कर रहे हो तो आपके घर में फैलेगी। वहीं अगर हम 10 15 20 लोग बैठ के करेंगे तो आपके पूरे मोहल्ले में फैलेगी वो वाइब्रेशन। ये फर्क पड़ता है, तो इसको आप जितना एनर्जी को इंक्रीज करोगे उतना सबके लिए अच्छा है। और आजकल के लोगों को अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। ठीक है। गुरु माँ, एक बात करनी थी आपसे, हम्म सभी से हम्म करनी है। वो जो मैं दासना गया था ना, वो शिव शक्ति का मंदिर है। हम्म। तो वो 5,000 साल पुराना मंदिर है।
तो उसको मतलब दोबारा से वो कर रिनोवेशन कर रहे हैं वो लोग। नंबर दूसरा कि वहाँ जो महंत जी हैं तो वो यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं अपने इसमें जो हिंदुत्व के ऊपर। अभी तक कोई ऐसे स्कूल नहीं है या यूनिवर्सिटी नहीं है। तो उनके डिटेल मैं भेज दूंगा उस पे। तो जरा उनके वीडियोस भी काफ़ी आ रहे हैं अभी। उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, वो क्या करते हैं मोहम्मदन्स जो हैं उनको कन्वर्ट करवा रहे हैं हिंदूज में। उनके ऊपर काफ़ी नाम भी डाला हुआ है जो मुस्लिम कंट्रीज ने फॉर असैसिनेशन। तो उसके बारे में थोड़े से मतलब मैं डिटेल बताऊंगा फिर बाद में कि जिसको भी मतलब अपने जितने भी हिंदूज हैं वो कुछ उनको कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें या उनके लिए कुछ हेल्प कर सकें। वो भी कुछ ऐसा भी कह रहे हैं कि हर कंट्रीज में कुछ जैसे 10-20 लोग या 5 लोग भेजेंगे, जैसे हिंदूज को आगे इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हिंदुत्व को। क्योंकि ऐसा पहले कभी हो नहीं रहा था, तो इन्होंने भी स्टार्ट किया है। हालांकि ये योगी की जगह इसको ले रहे थे ये मोदी, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैंने यही काम करना है और दूसरा कुछ काम नहीं करना है। ये अखाड़े के कौन से अखाड़े के प्रमुख हैं ये? मैं इसका वीडियो भेजूंगा आपको, मेरे पास आया हुआ है इसका वीडियो। तो जितने अपने फॉलोअर हैं या जो भी अपने जानने वाले हैं तो डेफिनेटली मंदिर वो मतलब ये जो अपना माँ कामाख्या का मंदिर है और जो माँ काली का जैसे ये कलकत्ता वाली हैं उनके साथ की मूर्ति है ये प्रतिमा माता काली की वहाँ पर। ओके माँ बंगलामुखी की है और भगवान शंकर का जो है शिवलिंग है वो पारस का है। तो वहाँ डेली का ये आपका एक तो हवन होता है दुर्गा सप्तशती का, और एक रुद्राभिषेक रोज होता है वहाँ पर एवरी डे। तो आप मुझे डिटेल जरूर भेजिएगा। मुझे हाँ लग रहा है आपने पहले उसमें भी कहा था पर आपने भेजी नहीं थी। या मैं भेज दूंगा। उसमें मंदिर जो है ये इसमें ओनली हिंदूज के लिए अलाउड है, या मुस्लिम वगैरह नहीं जा सकते इसके अंदर। बाकायदा आपके पास अगर कार्ड है इसका आधार कार्ड, देन ओनली यू आर अलाउड इनसाइड। ओके हाँ हाँ आप मुझे डिटेल भेजना। ठीक है गुरुमा, मैं तो उसमें भेज हमें देता हूँ उसका आपको उस हाँ पे। डेफिनेटली जी वी शुड डू, या जरूरी है। तो हिंदुत्व के लिए मतलब मैंने उनको मतलब उनके वो देखो डॉक्टर हैं कोई, वो देख रेख कर रही हैं उनका सारा कि आगे क्या करना है। तो उनका भी लिंक भेजूंगा आपको, इनका भी भेज दूंगा मैं। और इनके जो वीडियोस मेरे पास आए हैं अभी वो भी भेजता हूँ मैं। हाँ जी जरूर। जी गुरुमा। ठीक हाँ जी जरूर भेजिएगा। चलिए चलिए, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट संडे मिलेंगे और ठीक नेक्स्ट है संडे गुरुमा। कंफर्टेबल कपड़ों में बैठिएगा, थोड़ी सी मेडिटेशन भी करेंगे। ठीक है ठीक है, और गुरुमा। बाकी सबको भी बोलिएगा ज्वाइन करने के लिए। ठीक है प्रणाम। ठीक। गुरुमा ये अभी हम्म, हाँ बोलो। मेरा नंबर गुरुमा कब आएगा? एक सेकेंड अमिता, We एक are सेकेंड। missing Guruma. हम्म, अभी हम लोग संडे के संडे मिलेंगे कालिंदी, डोंट वरी। No, we are missing. I'm missing a lot. आई अंडरस्टैंड। Yes, Guruma. Every day when I see 8 o'clock, I miss you. 8 to 9. चलो कोई बात नहीं शैलजा, जब जब मेरी याद आ जाए ना उस बहाने प्लीज डू सम मेडिटेशन, डू सम प्राणायाम। Okay. ठीक है अमिता, आप बोलो, आप क्या बोल रहे हो? जी वो आपने बात करनी थी। मुझे मालूम है, एक्चुअली मैं मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, मैं खुद ही बाहर गई हुई थी 2-3 दिन से। तो मैं आज डेफिनेटली 100% आपको चेक करके बताती हूँ, ठीक है? ठीक और ठीक। बाकी जी आप क्या बोल रहे थे? मैं गुरुमा ये कह रहा था जैसे अभी गुरु वो आ रहे हैं ना, गुप्त नवरात्र आ रहे हैं हाँ 10 हाँ, तारीख से। हाँ गुप्त नवरात्र आ रहे हैं। तो माँ तो उसके 10 लिए कुछ, फरवरी से ठीक है, हम लोग साधना करेंगे, ठीक है? तो उसमें क्लास तो अब चलेगी नहीं, सुबह आप मॉर्निंग में लेंगे नहीं अब मेडिटेशन नहीं मैं वाली? आऊंगी, आ जाऊंगी संडे को, थोड़ी देर के लिए कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक क्योंकि है? सैटरडे अब क्लास करेंगे बिल्कुल ही साधना बंद कर भी, दी। मैं साधना भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी करनी है गुप्त नवरात्रों में, वो साधना करेंगे आप लोग। मेरे को बताना गुरुमा, मैं भी या करता ही श्योर, हूँ। हाँ जी जरूर। तो सुबह ठीक तो है, अब माँ आओगी नहीं ना, तो अब जूम पे अब तो नहीं आएंगी आप? जो नहीं आ मॉर्निंग हमारा जाऊंगी, ग्रुप चल रहा था, नहीं उसमें तो नहीं आऊंगी मैं, तो हमें उसमें तो कैसे पता क्योंकि पड़ेगा माँ? यहाँ पे संडे के संडे बाकी मैं ग्रुप में डाल दूंगी।
ठीक है ठीक है, गुरुमा। ग्रुप में डाल दूंगी। संडे तो 11 का पड़ रहा माँ, संडे 11 का है। अच्छा 11 का है, कोई बात 10 से नहीं, शायद। मैं आप लोगों को भेज दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है। ठीक, ओके, ठीक है, हरिओम गुरुमा। हरिओम, Thank you, Guru. राधे राधे। राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे, प्रणाम दी। Hare Krishna. प्रणाम प्रणाम।